नमस्कार। मैं अजय। देखो जी, आज कोई एक सवा एक हो रहा है, कोई सर्वे तो है को नहीं, लेकिन यह है कि गांव राम के मौजूद आदमी मिल जाए तो वह सर्वे वगैरह का काम हो जाए है। तो ये खाननक से सरपंच साहब है और ये खाननक के सभी मौजूद लोग, अब वहीं चले वहीं आऊँगा। वो ये खाननक के सभी मौजूद लोग हैं। तो फिर से यानी यह है कि भाजपा के नेता धरातल पे देखे जा सकते हैं जी, चाहे वो दिन के 1 बजे की बात हो, चाहे वो सांझ के रात के 1 बजे की बात हो, यानी भाजपा नेता जितने की तो तस्वीर दाग रही है। और जामा खड़ा हुई तो शाम हल्का है, और तो शाम हल्के का ये गाँव के बाद खन्ना गाँव है। तो मेरे आगे मिल रही है सरपंच साहब। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या क्या आपके वे हल्के में सर गाँव में विकास होया है, कि मांग है किस तरह की? मांग तो तकरीबन सरकार ने हमारी सारी पूरी करे रखी है। हाँ, गांव में विकास कार्य जोरों पर है। विकास कार्य जोरों पर है जी। वो एरिया आपका ही है जी वो एरिया? जी हाँ, उसका की व्यवस्था बनाओगे? उसका बस यार गड़ी चल रही है, काम पूरा होने वहाँ काम शुरू हो जाएगा। समस्या क्या है? समस्या तो पुली की है। पुली तो जो बिल्डर का काम है, हाँ उन्होंने कई बार कह लिया हाँ आज कराएंगे तरह कराएंगे, आज करेंगे तरह कराएंगे। हाँ पहले एमपी साहब आए थे जन संवाद में, हाँ उस टाइम में एक्शन साहब भी आ रहे थे, हाँ। वे हाँ भर के गए थे। मतलब अब तक ये काम होया कौन? क्या महीने की समस्या हो गया? ये हो गया तकरीबन 3 महीने पहले आए थे। 3 महीने की बात तो सब साहब इन गलिया में वोट मांगने जाओगे, नेता सारे जाएंगे तो क्या कहोगे? नेता ने काम बताओगे या पीछा दो? नेता ने काम बताओगे आप खाली वोट वोट? इस तरह 10 साल पहले भी हुआ था आपके एरिया में। हाँ हाँ, तो अब की बार भी नेता वोट मांगने का काम करेंगे या फिर इस तरह एरिया भी दिखाओगे? ना एरिया भी दिखावांगे तो किसी नेता के पूछे समूह आओगे? और क्या, तो किसके समूह दोगे? कोई भी आप उससे सारे समूह आ जाएंगे समूह दोगे। जी। तो आज कौन आवा है इस धर्मशाला में 1 बजे दिन में? आज शर्मा जी आ रहे हैं, अनिल शर्मा अनिल शर्मा जी। ये बात तो है, वो तो ठाठी आदमी है। हम्म, वो तो ठाठी आदमी है। ना आदमी दबा के कौड़ा काम भी करवाओ है। वो तो बिना सरकार में होते हुए भी काम करा दे है। हाँ, वो आपका पर्सनल भी करवा सके, आपके तो पास है। उसने कहा दुकान में गाल दी, हमारे भी बड़ा बुरा हाल है। हाँ, आते ही कमाएंगे। पहले ये समस्या पहले यो दिखावांगे। पहले ये दिखाइए। ठीक है जी, जरूरी है ओके। क्योंकि आप सरपंच हो काम के। ठीक है और जी। की समस्या खानक में? ना और तो कोई समस्या समस्या नहीं। किने को नहीं, ना सारा सक्षम है। हट है। हैं? मेरी टांग ठीक को नहीं हुआ है। तो समस्या किने खानक को नहीं सक्षम है खानक? समस्या तो धूल है, प्रदूषण की। जो पानी छिड़कना था साइड पानी नहीं छिड़क रही। तकरीबन हो गया 6 महीने तो ऊपर हो रही होंगे। यह समस्या तकड़ी है। बाकी मोनो बुला रखा हूँ, जाऊंगा पानी के बारे में तो शुरू करेंगे 1-2 दिन में शायद पानी। चलो कराना जरूर। ठीक, आप सरपंच है। नमस्कार। नमस्कार। कैसे है? तो कोई समस्या भी है या नेता आएंगे आपकी बार वोट डालने का काम करेंगे, आप कुछ बातें करेंगे? आपका किस चीज की आपकी समस्या कुछ एरिया की समस्या, कुछ समस्या है? समस्या? हमारा रोजगार खुश गया, समस्या मिल जाए तो अच्छी बात है। रोजगार में तो खंडक का जो पहाड़ था ना सर, ये पहले मजदूरों का था। हमारा खुश गया सरकार ये सरकार ने अपना अंडर में ले लिया। अच्छा, कोई बेरोजगार है खंडक का गांव का, किसी पास काम नहीं है, मतलब सब बेरोजगार। बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, बड़ी बड़ी मशीन आएगी, हमारे ट्रैक्टर निकल गए। वो ट्रैक्टर है और था कोई, सब बंद हो गया। तो नेता वोट मांगने आज शुरू हो चुका, तो अब कोई समस्या टेकने का काम भी करेंगे या फिर से माड़ा मोड़ा गाल दोगे? ये तो इलेक्शन टाइम है सर, इलेक्शन हुआ है। अभी राहुल गांधी से मिल लिए अच्छा, कांग्रेस की सरकार थी, हमारा नाश उड्डन कर दिया सारा। रोटा कर दिया। 8 साल लगातार पहाड़ बंद रहा है सर ये। हाँ बिल्कुल। जो उनका सरकार थी उस टाइम की बात है। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, पहाड़ चला तो, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ, गाँव वालों को फायदा नहीं है। पीने का पानी न प्रदूषण बस हमें ये धूल और बीमारी मिल रही है सर यार। अच्छा, जिस प्रकार से नेता अब आ रहे हैं वो आएंगे नेता आपके। इलेक्शन टाइम है सर, ये तो नेता क्या आप लोग जिस तरह की पंचायत इकट्ठी हुई है तो जो भी आता है उसके सामने रखते हैं, हमारी डिमांड तो रखते हैं, लेकिन ये हो तो नहीं रहा, समस्या हल तो नहीं हो रही है। 60 से ऊपर आदमी नहीं है, सब बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, टीबी हो जाती है, दमा हो जाता है, कुछ रस मर जाते हैं। रेत, सारा रेत खावा है, सारा रेत। समस्या पानी की बहुत है। सबसे ज्यादा समस्या पानी की है सर, पीने का पानी। तो अब नेता तो है को नहीं, लेकिन नेता तो कमी को नहीं है माड़ा मूड़ा नावड़े को नहीं।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे साथी जो है आज ये भारतीय जनता पार्टी का प्यार प्रेम है, उसके कारण इकट्ठे होते हैं। लेकिन एमपी कोई उठ रहा है, हमारा किससे गला है, नारे किससे गला रहे हैं। बस यही तो एक मेले का मजा है। ये तो मेला है, इलेक्शन एक मेले जैसा होता है, जो जिस तरह से आनंद ले पाए। तो किसी का माला डल रही है, कोई आज अनिल घर घर पे है, गली गली में है और प्रत्येक बंदे का दिल में है। तो आज तो पीछे घर में वो जगह आज जिस प्रकार से एमपी साहब को जब वोट मांगने घर घर पे आए हुए, तो किस प्रकार से एमपी साहब को इस क्षेत्रों की समस्या बताने का काम करेंगे, किस प्रकार से उन समस्याओं को निजात का काम करेंगे। क्योंकि इनकी समस्या पानी की समस्या भी है, इनकी समस्या धूलों की समस्या भी है, इनकी समस्या जो आगे सीवरेज की व्यवस्था, ये भी समस्या है। और आज आप गली गली में हो रहे हो, तो किस प्रकार से बात की जाएगी। देखो, हम गली गली जो वोट के लिए अपील कर रहे हैं, उसमें मोदी जी ने जो काम किए हैं हमारे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, और एक आम जो नागरिक है उसके जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो दिन भर सारी योजनाएं आदमी को चाहिए सुबह से लेकर रात तक, वो उपलब्ध कराई हैं। उनके बारे में अवगत कराते हैं, उसके लिए बात करते हैं, उसके प्रचार करते हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो जहाँ समस्याओं की बात है, दरअसल हमारे इलाके में एक जो ये समस्या रह गई, वास्तव में पानी की समस्या है, कुछ कुछ समस्याएं हमारी रह गई। उसमें एक डिफरेंस जो है आपको समझना पड़ेगा कि केंद्र लेवल पे कुछ योजनाएं हैं जो लोकसभा के जो हमारे सांसद रहते हैं उनके द्वारा होती हैं। इसके अलावा जो हरियाणा सरकार लेवल पे जो काम होते हैं, जो पानी के, रोड के, रास्ते के, तो हमारा जो विधायक है वो हमने दूसरी पार्टी से, कांग्रेस से है, विधायिका जी। तो विधायिका जी इस बात को कोई समझती नहीं कि भाई लोगों को क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है। उन समस्याओं को तो वो आदमी समझेगा जो यहाँ पे ऑल टाइम रहेगा। दरअसल कुछ हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, और विधायिका जी ने ये समझ लिया कि राजनीति जो है एक बार आओ, वोट ले और उसके बाद 5 साल दिल्ली में रहो, जब विधानसभा सत्र हो तो चंडीगढ़ जाके आ जाओ। तो वो नहीं, सेवा अगर करनी है, वास्तव में राजनीति अगर सेवा का नाम है तो सेवा तो 24 घंटे की है, उसमें कोई टाइम नहीं। मैं 8 घंटे हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं वहाँ हूँ, लोगों के बीच में रहिए। अगर वो लोगों के बीच में रहती तो आज ये जो आप कह रहे हो पानी की और हमारी जो सीवरेज, सब समस्याएं हल हो जाती, क्योंकि ये हरियाणा सरकार से पूरी होनी थी। और हरियाणा सरकार में आज एक सरपंच है, उसके पास अगर गांव वाले जाएंगे नहीं मेरी गली बनाने में मुझे दिक्कत है, कोई बताएगा नहीं, तो फिर मुख्यमंत्री जी कैसे बताएं। दूसरा, वैसे भी हमारा नेगेटिव में है, क्योंकि ये अब भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि भाई ये लोग तो सामने वाले वोट देते नहीं, 10 साल हो गए इंतजार करते ने। तो मुख्यमंत्री जी तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई आवे, कोई वोट दे और हमारे से कुछ काम करने का हमें भी सौभाग्य मिले। तो अब इस बार हमारी जनता को सबको समझ में आ गया कि हमने पीछे जो 10 साल गलती की है, इस बार वो गलती नहीं कराएंगे। हम सरकार के साथ खड़े होंगे, अपना विधायक बनावेंगे, और विधायक बनेंगे तो मंत्री भी बनेंगे, हल्का जीतते भी और हल्का आगे भी बढ़ेगा, तो पानी के भी प्रबंध होंगे, सारी चीजों में। तो अब की बार जो जादूगर बन के आया है वो अनिल शर्मा सही ठिकाना पर आके बैठा है कि अब उसी जादूगरी से लोगों को समझाया जाएगा कि आप लोगों की आवाज सही मायने तो वहां नहीं पहुंच रही, तो आप तक पहुंचनी चाहिए आप लोगों की। जिस प्रकार से आज लोगों की हुजूम आपकी उमड़ के आप यहाँ पे है, और आपका जादूगरी एक बार पहले देखी थी नाथ मंडी के अंदर, तो अनिल शर्मा तो वास्तव में जादूगर है। तो अब जादूगर बन के क्या लोगों को समझा पाएंगे। बात यह है कि अनिल शर्मा एक कार्यकर्ता है, जादू तो वो है अगर जो फूल की और बत्तख बना दे, कबूतर बना दे, तो मैं फूल को कबूतर बनाने वाला नहीं। आपने भाजपा के नेताओं के बत्तख को कबूतर बना दिए। नहीं, भाजपा नेताओं के बत्तख कबूतर नहीं बनाए, मैंने कांग्रेस वालों के बत्तख कबूतर जरूर बना दिए, दोनों बना दिए। ये पक्की बात। नहीं, भाजपा के तो हम सारे साथी एक साथ लगे हुए हैं। ये बात अलग है कि हम इधर दिख रहे हैं, एक साथी दूसरी कोने में, एक साथी तीसरे कोने में, तो चारों तरफ के माहौल को हम दुरुस्त करने पे लगे हुए हैं। मूछ तो ये है कि जितने, मैं यूं कह रहा हूँ, आप मुझे ये कहना चाहते हो आप मूछ रख रहे हो तो दूसरा भी रखेगा, तो इसके लिए तो अच्छी बात है। हर आदमी चाहता है कि धर्म बढ़े। मैं कहता हूँ एक आदमी अगर वो सत्संग सुनने वाला है तो वो सत्संग पसंद करता है कि मेरे साथी बढ़े। तो मैं मूछ रखनिया हूँ, मैं काम करनिया हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ और साथी भी काम करें, इसलिए सारे साथी जुटेंगे, सारे मूछ रखेंगे तो और भला होगा हमारे लोगों का। तो अब क्या प्लान क्या हुआ है, किस प्रकार से आज कार्यकर्ताओं को क्या समझाने आए हैं, क्या फिर से अपील करने आए हैं लोगों से। देखो, हम ये अपील करने आए लोगों से कि अभी जो लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, पहला तो हमारा लोगों से ये अपील है और हम इसी के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जो हमारा मतदान है उसका प्रतिशत घट रहा है। एक तो काम हो गया, लोग खेतों में लगे हुए हैं, गर्मी का माहौल है, तो वो मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। तो हम सबसे पहले तो लोगों से अपील कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं कि जो है दान 3-4 प्रकार का हमारे समाज में कहा गया है। कन्यादान है,
उसको हम बड़ा मानते हैं, अन्नदान है, गौदान आपका गौदान है, अन्नदान है, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ा दान मतदान है। तो उसके लिए हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप इसको मतदान ज्यादा से ज्यादा करो और त्योहार के रूप में बनाओ। जैसे हमारी होली और दिवाली रहती है, उसी तरीके से जब भी हमारा किसी भी मतदान करने का टाइम आए, चाहे सरपंची का है, चाहे विधानसभा का है, चाहे वो लोकसभा का है, इसको हम त्योहार के रूप में मनाएं। तो हम ये कह रहे हैं कि 25 मई को जो इलेक्शन है उसको त्योहार के रूप में मनाओ, ताकि राष्ट्र हित में वोट हो। जिस प्रकार से शर्मा जी आज 1:20 पर ये लोग आपके साथ में खड़े हैं, तो क्या टाइम आने पे इनके वोट से आप लोग नेता बनने के बाद में क्या आप लोग भी इन्हीं के पास में इसी टाइम वक्त में खड़े मिलेंगे? आप लोग वादा चाहिए इन लोगों को, तो क्योंकि ये तो त्राई मात रही इनके टीम, तो विधायिका अगर इनकी इतकी होती तो आज हरियाणा सरकार से पता नहीं क्या बनता, क्योंकि ये एक हब है व्यवसाय का, मजदूर तक भी का। लेकिन देखें इस हब का दुर्भाग्य, देखें इस हब के अंदर कोई प्रगतिशील काम नहीं हो सिर्फ विधायक की कमी की वजह से। तो आज जिस प्रकार से आप गली गली में है, तो क्या उनको जरूरत पड़ेगी तो आप भी उस टाइम भी इनको इस टाइम पर खड़े मिलोगे क्या? मैं आपसे एक बात और बताऊं, मैं पहले भी कह रहा था आपसे कि अगर आप समाज सेवा को वास्तविक समाज सेवा में आते हो तो 24 घंटे काम करने का आपका हक बनता है, वरना डॉक्टर ने नहीं बता रखा आप समाज सेवा में आओ। आप अपना काम करिए, अपना धंधा करिए, रोजगार करिए, आप आराम से सोइए, लेकिन समाज सेवा का अगर आप वास्तव में जज्बा रखते हो तो 24 घंटे अवेलेबिलिटी ये जरूरी है। एक तो मैं आज भी अवेलेबल हूँ, कल भी रहूंगा। दूसरी बात ये कहता हूँ, इसी खानक से ये कानक हमारी कर्म भूमि रही है, और आज इसी में 1:30 बजे हम आज तो आपके नीचे छांव में खड़े हैं, इसी खानक में 1:30 बजे गरम राड लेकर के कंप्रेशर की 600 फुट ऊंचाई पे इसी दोपहर में हम चढ़ते थे। तो हमारी तो जो ना ये आदत में है, और हमारा तो जीवन में ये मेहनत जो है ना बचपन से मिली हुई है। तो आगे भी हम इसी तरह करते रहेंगे और इसी तरह लोगों के बीच में खड़े मिलेंगे। इस प्रकार से आप घर घर पे है, गली गली में, हर हल्के के गाँव गाँव के अंदर है, तो क्या लगता है कि भाजपा के जो सांसद के चुनाव, बड़े बड़े पंचायत चुनाव है, वो कितनी लक्ष्य पार कर पाएगा? आपका हल्का क्या टारगेट दे पाएगा? किस प्रकार की पोलिंग होगी आपके एरिया में? आप भारतीय जनता पार्टी नेता कहते हैं हम 50,000 तक लीड दिखावांगे, तो आपकी क्या राय है? आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट क्लियर हुए 1 महीना, आप 1 महीने में हमने सारी विधानसभा, सारी लोकसभा के हमारे प्रत्याशियों ने, सारे साथियों ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, पन्ना प्रमुख से लेकर हमारे मुख्यमंत्री तक, हमारे प्रधानमंत्री तक सब लगे हुए हैं। तो आज घर घर तक हमारा संदेश है कि भैया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, क्यों करना है, और कमल के निशान के सामने का बटन दबाना है। लेकिन अगर आप बात करोगे लीड की, तो लीड तो हमारी पहले ही होली के 1 महीना तो टिकट क्लियर नहीं हो रही। आज बता रहे हैं कि टिकट क्लियर हो रही है या हो गई है, आपको ज्यादा जानकारी होगी, मैं तो अभी गांव में हूँ, रेंज की प्रॉब्लम आ रही कहीं कहीं। तो आज लीड हमारी पहले विधानसभा से 34,000 थी, तो शाम से इस बार 50,000 से ज्यादा करेंगे, क्योंकि लोगों में उत्साह है और लोग इस लोकसभा को विधानसभा से भी जोड़ के चल रहे हैं। आप दरअसल की बात करने वाले नेता हैं, आप सिटी से जवाब देना, आप लीड कितने दे पाओगे? मैं आपको हर बार मिलता रहूंगा, या 50,000 कह दिया फिर उन्होंने लिख कब चलोगे? 50,000 कह दी तो वह 48 होशकर 52 होशकर इतनी पाओगी। 48-52 होशका है, बिल्कुल। यानी यह है कि अब की बार कार्यकर्ता का तो जी जानो तपस्या करके लगा हुआ कार्यकर्ता। हमारा तुसाम विधानसभा की मैं प्रॉपर बात करता हूं तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वही जो विधानसभा में अभी विधायिका हैं उसी को टिकट मिलने की बात चल रही है। तो आज उनको टिकट मिलती है तो उनके लिए तो पता ही है ना वो कितना काम करती है, कैसे काम करती है, तो लोगों को पहले ही मालूम है कि हमने तो जिस प्रकार से अनिल शर्मा का ग्राफ तोसाम हल्के के अंदर बढ़ रहा, और जिस प्रकार से कोई कंपार्टमेंट टूटने के भी आसार की वो चेतना जगा रहे, पता नहीं किस तरह की बातें चल रही, तो क्या लगता है कि अनिल शर्मा आज अपने आप को कहाँ देख रहा है और किसके लिए काम कर रहा है? देखिए, अनिल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन एक दिमाग में ही होता है, आपके आचरण में होता है। संगठन में सत्ता वाला व्यक्ति नहीं, संगठन वाला व्यक्ति। एक नेता की माला घट गई, एक नेता की माला बढ़ गई, ये तो ना ऐसा है, मालाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन के लोग तो वैसे ही यूं कहते हैं कि 5 चीजों से दूर रहिए, माइक से दूर रहिए, मंच से दूर रहिए, माला से दूर रहिए, मनी से दूर रहिए। हम इन सब चीज का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये है कि भाई साथी स्वागत में माला डाल देते हैं, हम उसके लिए भी आगे आते हैं। आप माइक आगे कर रहे हो तो उसको भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है कि भाई एक आदमी बढ़ गया एक घट गया। बस मुख्यमंत्री जी ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भिवानी में कहा था ना कि अगर जब 4-5 हमारे टिकटार्थी हो जाते हैं, कई खिलाड़ी हो जाते हैं, तो उसके बाद मैन ऑफ द मैच जो आता है या जिसको टिकट मिलती कहते हैं, वो भाग्य का खेल है।
वो भाग्य जिसके साथ होगा, कमल जिसके पास होगा, सारे साथी उसी के साथ लगा। तो शाम हल्के के अंदर अनिल शर्मा का भी भाग्य लड़ेगा या अनिल शर्मा खुद तैयारी करेंगे किस चीज की, या कार्यकर्ता बन के काम करेंगे? कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। भाग्य नहीं लड़ाएंगे? भाग्य वो जानता है, मुझे नहीं पता। भाग्य का आपको भी नहीं पता अगले मिनट बाद क्या होने वाला है। तो जिस प्रकार से पिछली बार आपने एक इतिहास रचा था तो सामूहिक धरती पे, तो 30 तारीख को अब की बार अनिल शर्मा 30 कैरू के अंदर, कैरू मंडल के अंदर क्या इतिहास रचने जा रहा, किस प्रकार की तैयारियां हैं और क्या आपकी सोच रहेगी अपने मुख्यमंत्री के प्रति, क्या देखे जा सकते हैं आप? क्या देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में नहीं। मिलनसारी में, काम में तो हमारे कई मुख्यमंत्री, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी की जो पॉलिसियां थी बड़ी तगड़ी रही, लेकिन लोगों के बीच में जाके जिस तरीके से हमारे नायब सिंह सैनी जी मिलते हैं और चेहरे पे जिस तरह की मुस्कुराहट रहती है, वो गजब का, उनमें एक चुंबक है। मैं ये कहूंगा कि चुंबक, वो खींचते हैं आदमियों को। तो हरियाणा के लोग सारे खिंचे आ रहे हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कैरू में आ रहे हैं, हमारे हल्के में आ रहे हैं। तो जिस तरीके से तुसाम में हमने खूब दम लगा के काम किया था, सारे साथियों ने रैली की थी, और इस विजय संकल्प यात्रा को भी उसी तरह इस रैली और नेता ने कहा बैठ जाएगा कि तू की पा रहे हो, मैं अपने इतना आप पे कर दियो, मेरा खुद इतना है ना तो सामग्री था। एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ये तो सारे कार्यकर्ता लगेंगे तब कार्यक्रम सफल होगा। पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार अब हम लोग लगे हुए, सब गांव में 107 गांव में सब जगह निमंत्रण देंगे, सब साथियों को कहेंगे कि आप आईडी से कितने लोग वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब को सुनने आएंगे? देखो, काम का समय है और अभी हम सब जगह प्रचार में लगे हैं, बता रहे हैं। ये आज नहीं, हम 2-4-5 दिन बाद बता पाएंगे, क्योंकि गाड़ियां यही चर्चा कर रहे हैं। हम 2 काम पे लगे हैं कि लोकसभा प्रत्याशी के लिए वोट के लिए, मतदान प्रतिशत के लिए, मोदी जी के प्रचार प्रसार के लिए, और इस रैली को सफल बनाने के लिए कि गाड़ियों का कैसे इंतजाम हो, कैसे साथी पहुंचेंगे। काम का टाइम है। आज दोपहर के टाइम में भी इतने लोग आए हुए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हर आदमी या तो मंडी में खड़ा है या खेत में खड़ा है, मौसम जो है ऊपर से रोज बारिश का हो रहा है, तो आदमी वाली जो गिनती है वो हम 2-4 दिन में क्लियर कर देंगे। बाकी खूब बढ़िया रैली करेंगे। ऐसा महसूस करते हैं अचानक से व्यापारी से अचानक नेतागिरी से कार्यकर्ता पे आ जाना और लोगों को उसी प्रकार से प्रेम मिलना, तो आज कितनी खुशी मिलती है लोगों के बीच में जाके, इतना प्रेशर नहीं मिलता आपको? देखो, खुशी की बात यह है, हम तो खुश सिर्फ इस बात से हैं कि हमने भगवान की दया से बढ़िया काम किया यहाँ से, और काम करके खूब ऊपर तक पहुंचे हैं। मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति मेहनत करता है जीवन में, हर व्यक्ति एक तस्वीर बनाता है और उसमें कलर भरता है। किसी का कलर खिल जाता है, किसी का कलर मधमा हो जाता है, किसी का कलर बह जाता है। परमात्मा के आशीर्वाद से हमारा कलर बिजनेस में, काम में खिला है। अब भाइयों के बीच में आए हैं तो वो जो कलर खिला है वो हम भाइयों को भी खिलाना चाह रहे हैं कि भाई इनके चौरों पे भी मुस्कुराहट हो, इनके साथ काम करें। वो कलर राजनीति में भी खिलेगा। हाँ, वो कलर जो है हम चाहते हैं कि राजनीति में खिले। उस कलर खिलने में हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन सरकार सेंटर में आ रही है, यहाँ हरियाणा प्रदेश में आ रही है, तो हमारे तुसाम में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, इसके ऊपर लगा। लास्ट सवाल, अनिल शर्मा गोलती के प्याव है कि 1:30 बजे से ही शिखर दोपहरी में इतने लोग इकट्ठे करते हैं। ये प्यार है साथियों का, और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया हरियाणा में उसी का नतीजा है। नहीं तो अनिल शर्मा में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो कोई जादू नहीं है। हाँ, ये भाइयों का प्रेम जरूर है। हमने इनके साथ काम किया, इनको हमारे ऊपर भी भरोसा है कि इनके लिए पहले भी काम किया और आज भी काम करें। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से नेता आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, आपके बच्चे आपकी काम हासिल करते हैं? मेरा तो विशेषकर जो अनिल शर्मा जी है, पहाड़खान मजदूर यूनियन का मैं प्रधान रहा हूँ और ये मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी महासचिव रहे हैं, तो मेरा तो एक कर्तव्य बनता है इसका साथ देना, और ये नैतिकता भी बढ़ती है। इसका साथ नहीं दूंगा तो मैं और किसका दूंगा? तो ये हमारा साथ। हम बहुत खुश हैं जी भाभी एमएलए के साथ। एमएलए को नहीं कार्यकर्ता है? नहीं जी, हम भाभी यो भाई तो लोग है, मैं तो दरी बिछाड़िया हूँ। नहीं जी, ये कहते होंगे जी, हम तो ये करें जी भाभी विधायक हमारे। अब अच्छा, आप खड़ा दली बिछाने रहे हो तो भाभी विधायक जनता बना रही है और आप दली बिछाने में ये तो ये है कि हम पिछले 10 साल से विधायक, ये पहले किरण चौधरी जी के साथ थे। अच्छा, बिल्कुल, मतलब उनके कट्टर साथी थे। आप तो गुट्टी है। आज ये हमारे साथ गांव-गांव में, दोपहर में इनकी उम्र पूछो, दोपहर में हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि सब लोग ये चाह रहे हैं कि जिस विधायक को हमने गलती से वोट दे दिया, इस बार हम ऐसा साथी चुने और भारतीय जनता पार्टी को कमल को खिलाए। ये कर्म का सेंटर है, कर्म का सेंटर है। चलो जी, नमस्ते। कुछ कहेंगे? ये सुने क्या अच्छा लग गया है?
चलो जी तो हाँ, अरे इसकी काट टूट गई भाई, बताओ रहे काट के कुछ कहेंगे? आज बाहर टाइम आ जाओ, आ जाओ, बोलना बताओ कि नहीं आ रहा? हाँ बताओ, नहीं तेरा कुकर बटेगा तो शाम की धरती पे हूँ मैं। क्या हाल है बस? नमस्कार, और सब ठीक है? नमस्ते, ये ज्ञान है? ठीक है जी। ले बता मेरे कि मैं दो बात है तो शाम में कितनी प्रगति होगी? साइड में हो, कितनी प्रगति होगी, क्या विकास हो गए? हमारा तो यो काम था वो तो कुछ लिया, धूल माटी खावा हाड़ है और धूल के माटी खाओ। और के चलो जी, और पंचायत चल दे रहा है ये था इनका के मैं काम देव तो कुछ लिए मेरे काम ना नेता रहे भी ना बता दो, ना, ना पानी ना और कुछ तो नेता रहे भी ना बताओ सारे काम। ठीक है, चलो जी, यह व्यवस्था है खाने की और वह शामी व्यवस्था मैंने आपको दिखाने का काम किया। तो विनती है नेताओं से, आने वालों से कि अब तो आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन जिस तरह ये आचार संहिता हटे उसी प्रकार से अधिकारी बस में हो तो लोग कहने का काम जरूर करें ताकि इसे हल्के का, इस शहर का विकास हो सके और सारे काम हो सके। और कांग्रेस की अभी तक टिकट बटी नहीं है, लेकिन भाजपा का नेता गली टू गली है, घर टू घर हो रहे हैं। ये अच्छी बात है भाजपा के नेताओं के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए और भाजपा के नेताओं के लिए, क्योंकि भाजपा के नेता अब धरातल के ऊपर देखे जा सकते जी। शिखर दोपहरी के अंदर JN सिन्हा से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।